हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो आज हम पढ़ेंगे किसी कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस का प्रतिशत आकलन। तो इसके लिए एक क्वेश्चन बनाया है, किसी कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस का प्रतिशत आकलन कैसे करेंगे, सूत्र स्थापित कीजिए। तो आंसर की ओर चलते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो जाएगा नंबर 1, जो क्या होते हैं हमारे फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक। तो लिखते हैं फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक। फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक को जब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट मतलब सांद्र नाइट्रस अम्ल, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो लिख लेते हैं हम कॉन्ग या कंसंट्रेट HNO2, मतलब क्या है इसका, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल के साथ हीट करते हैं, के साथ गर्म करते हैं, तो जो हमारा फास्फोरस की मात्रा है, तो जो फास्फोरस की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा H3PO3, H3PO3, इसको बोलते हैं हम फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल के रूप में यह क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। तो जो फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिकों को कंसंट्रेट नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ गर्म करते हैं, तो फास्फोरस की मात्रा H3PO3 मतलब फास्फोरिक अम्ल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नंबर 2 है इसका, प्राप्त फास्फोरिक अम्ल। प्राप्त फास्फोरिक अम्ल में जब हम क्या मिलाते हैं, अमोनिया मिलाते हैं, में NH3 अमोनिया, और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, NH4 होल ट्वाइस MOO4 मतलब अमोनियम मॉलिब्डेट। तो लिखते हैं हम NH3 और NH4 होल ट्वाइस MOO4 मतलब होता है इसका अमोनियम मॉलिब्डेट। मॉलिब्डेट मिलाने पर, मॉलिब्डेट मिलाने पर NH3PO4.12 MOO3 मतलब अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट। तो इसको लिखते हैं हम, मिलाने पर क्या होता है, NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3। तो इसका नाम लिख लेते हैं हम अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट का क्या होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है।
का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस अवक्षेप को क्या करते हैं, हम सुखाकर छान लेते हैं। तो इस अवक्षेप को छानकर सुखा लेते हैं। अब हमारा नंबर 3 आता है, जो हमारा क्या है, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट है। जो इसकी मात्रा है, इसके द्वारा क्या करते हैं, फास्फोरस की प्रतिशतता का आकलन कर लिया जाता है। तो इस जो हमारा सिद्धांत चल रहा है, तो नंबर 1 है हमारा, फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक को कंसंट्रेट नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा H3PO3 फास्फोरिक अम्ल के रूप में प्राप्त होते हैं। नंबर 2 है हमारा, प्राप्त जो फास्फोरिक अम्ल में NH3, जब हम क्या मिलाते हैं, अमोनिया और NH4 होल ट्वाइस MOO4 मतलब अमोनियम मोलिब्डेट मिलाने पर NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3 मतलब अमोनियम फास्फो मोलिब्डेट का क्या होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस अवक्षेप को हम क्या करते हैं, छानकर सुखा लेते हैं। तो नंबर 3 हमारा आएगा इसमें, जो अमोनियम फास्फो मोलिब्डेट है की मात्रा जो है, इससे हम क्या करते हैं, फास्फोरस की प्रतिशतता का आकलन कर लिया जाता है। तो इसको भी लिखते हैं, तो अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की मात्रा के द्वारा क्या करते हैं, जो फास्फोरस है उसकी प्रतिशतता का आकलन कर लेते हैं। की मात्रा के द्वारा फास्फोरस का प्रतिशत या प्रतिशतता आकलन कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, जो हमारा क्या है, जो हम फॉर्मूला स्थापित करेंगे। तो डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर फास्फोरस तो इसके लिए हम सूत्र कैसे स्थापित करेंगे, तो लिखेंगे हम, तो सर्वप्रथम हम जो फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक है उसकी मात्रा हम मान लेंगे m ग्राम। अब जो हमारा अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट है उसकी मात्रा मान लेंगे हम x ग्राम। तो फिर हम इसका मोलर द्रव्यमान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम, माना कार्बनिक यौगिक की मात्रा मान लेंगे हम m ग्राम। नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की मात्रा मान लेंगे हम x ग्राम। तो जो हमारा क्या है, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट का मोलर द्रव्यमान होता है 1877 ग्राम मोल इनवर्स 1। चूँकि 1877 ग्राम अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट में फास्फोरस
31 ग्राम, इसलिए x ग्राम अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट में फास्फोरस हो जाएगा 31/1877 इंटू x ग्राम। तो जो m ग्राम कार्बनिक यौगिक माना था हमने, तो m ग्राम कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस हो जाएगा हमारा 31/1877 इंटू x अपॉन m ग्राम, x अपॉन m ग्राम। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो जो हमारा फास्फोरस की प्रतिशतता के आकलन के लिए सूत्र हो जाएगा वो आएगा हमारा, तो इसको लिख लेते हैं, फास्फोरस की प्रतिशतता के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 31/1877 इंटू x माना था हमने अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की मात्रा। ठीक है, तो इसमें आएगा अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की मात्रा अपॉन कार्बनिक यौगिक की मात्रा, कार्बनिक यौगिक की मात्रा। ठीक है, और इंटू पूरे का 100। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र आया फास्फोरस की प्रतिशतता इक्वल टू 31/1877 इंटू अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की मात्रा अपॉन कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, किसी यौगिक में क्या कर सकते हैं, हम फास्फोरस की प्रतिशतता आकलन कर सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र से। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला सूत्र, ये हमने सूत्र स्थापित कर दिया और ये हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन था हमारा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित फास्फोरस की प्रतिशतता आकलन कैसे करेंगे, सूत्र स्थापित कीजिए। तो एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस इसका प्रिंसिपल है, फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक को कंसंट्रेट HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, फास्फोरिक अम्ल के रूप में प्राप्त होती है। तो प्राप्त जो फास्फोरिक अम्ल है तो उसमें क्या करते हैं हम, NH3 अमोनिया और क्या करते हैं NH4 होल ट्वाइस MOO4, मतलब अमोनियम मोलिब्डेट मिलाने पर क्या होता है, NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3, मतलब अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट का क्या होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, इस अवक्षेप को छानकर सुखा लेते हैं। तो अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की मात्रा के द्वारा फास्फोरस का प्रतिशतता आकलन कर लिया जाता है। तो डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ फास्फोरस, तो हमने सर्वप्रथम क्या किया, जो कार्बनिक यौगिक की मात्रा थी उसको m ग्राम मानी, फिर अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की मात्रा थी उसको x ग्राम मानी। तो जो हमारा अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की जो मोलर द्रव्यमान या अणुभार होता है वो कितना होता है, 1877 ग्राम मोल इनवर्स 1 होता है। तो चूँकि हमारा क्या है 1877 ग्राम अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट में फास्फोरस कितना है, 31 ग्राम। तो इसलिए x ग्राम अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट में फास्फोरस हो जाएगा हमारा 31/1877 इंटू x ग्राम। तो m ग्राम कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस हो जाएगा 31/1877 इंटू x अपॉन 1 ग्राम। तो फास्फोरस की प्रतिशतता के लिए जो सूत्र आया 31/1877 इंटू अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की मात्रा अपॉन कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। ठीक है, तो देखते रहिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।